आज मेरी बात आ चुकी है, हमारी इज्जत का सवाल है। नारायण बड़ा परेशान है। उधर उमा पार्वती जी भोले बाबा से कह रही हैं। भोले बाबा ने कहा कि हम तो हमेशा से ही योगी हैं और देवी इस तरह से तुम उनका सतीत्व नष्ट करने की, परीक्षा लेने की बात कर रही हो, बहुत गलत। संसार में किया जाएगा संदेश। पार्वती जी बोली, बाबा तब आपने जानकी भी नहीं सोची थी, आप अपनी इज्जत की सोच रहे। देवताओं के कहने पर विषपान कर लिया और भस्मा ने वर मांगा, वरदान दे दिया। और आज नाथ बात मेरी अटकी यही है, अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी नहीं है, अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी नहीं है। उधर ब्रह्मणी ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, हमारी उम्र हो चुकी है और हम जाएंगे। वो तो अत्रि की ऋषि की पत्नी है, हमारी पुत्र वधू है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, आज पुत्र वधू की सोचते हो। और तब सरस्वती को देखा तो मान घट गया, इसीलिए संसार में ये मान घट गया। सरस्वती को देखा तो दोष लग गया, इसीलिए संसार से है मान घट गया। ओ आज नाथ बात मेरी अटकी यही है, अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी नहीं है, अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी नहीं है। क्या करें, त्रिदेव परेशान हो गए। सब लोग अपने घर से निकले और रास्ते में त्राया पड़ता था। सभी एक दूसरे से मिले, सबने अपनी वही समस्या बताई कि अपनी अपनी देवियों के बात में आकर के आज सती अनसुईया के पास जा रहा हूँ। अनसुईया के द्वारे जैसे ही पहुंचे त्रिदेव, जाकर के नारायण 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 डम डम डमरू बजाई और बैठ गए। अनसुईया ने आकर देखा, उस वक्त अत्रि ऋषि कहीं बाहर गए हुए थे, घर पर नहीं थे। अनसुईया ने तुरंत ही खुशी हुई, आसन बिछाया और कहने लगी, आप सभी लोग संत लोग इस आसन पर बैठिए। त्रिदेवों ने कहा कि नहीं, जब तक आप हाँ नहीं करेंगी, हमारी बात पूरी नहीं होगी, तब तक हम आसन पर नहीं बैठेंगे। अनसुईया ने कहा, हमारे यहाँ जो आता है उसको तो आसन पर बैठना ही पड़ेगा, जब हमने आसन डाल दिया है। त्रिदेव ने कहा, पहले हमारी बात को स्वीकार करिए। अनसुईया तब तक फल फूलात लेकर के आई त्रिदेवों को लिए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, जब आप ये हमारी बात स्वीकार करेंगे तभी हम भोजन करेंगे और आसन पर बैठेंगे। अनसुईया ने कहा, कहिए आप क्या कह रहे हैं भगवान सभी। तो श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप कमर से ऊपर नग्न अवस्था में हम लोगों को भोजन कराएंगी नग्न होकर के, और जो हम बालू लाए हैं उससे भोजन बनाएंगी, तभी हम आप सब लोग ग्रहण कर सकते हैं। अनसुईया ने आंखें बंद कर ली। त्रिदेव कहने लगे, मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे हम भोजन नहीं करेंगे, ना आसन ग्रहण करेंगे। अनसुईया ध्यान में, अत्रि ऋषि के ध्यान में कह रही थी कि हे पतिदेव, ये हैं कौन तीनों लोग, ये तो हमें अवगत करा दीजिए। जैसे ही अनसुईया ने ध्यान किया तो आ गया कि ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उसने कहा, ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया। और तुरंत जाकर के अत्रि ऋषि के कमंडल से जल लिया और ये कहा कि यदि मन वचन कर्म से मेरा पति में हो ध्यान, तो ये तीनों देव बन जाएं बाल समान, बालक के शिशु समान हो जाएं। जैसे ही कमंडल से जड़ छिड़का, सती में इतनी शक्ति होती है,
वैसे ही 6-6 महीने के बालक बन गए। अब बताओ 6-6 महीने के बालक में क्या दोष है? अर्धनग्न होकर भोजन करा देंगी और उसी बालू से भोजन कराया। अनसुईया ने पालने में आज त्रिदेवों को झुला दिया। लेटे हैं, अनसुईया पालना झुला रही है और अपना दुग्ध पान भी कराया है। 6 महीने हो गए, देवियां परेशान स्वर्ग लोक में। सबसे पूछा, सूर्य इंद्रदेव परेशान, सारी सृष्टि की व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। उधर नर्मदा सती बैठी थी तो उसने तो सूर्य को नहीं निकलने दिया। सूर्य भगवान 6 महीने से गायब थे। इधर त्रिदेव यहाँ बालक के रूप में थे। तो जब नारद जी पहुंचे हैं, नारद जी से पूछा इंद्र ने, तो उन्होंने बताया ये बात आप देवियों से पूछिए, कहाँ भेजा था इन्होंने। त्रिदेवियां परेशान हैं और नारद जी से कह रही हैं कि किसी भी तरह हमारे त्रिदेवों से मिला दीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है, आप चलिए साथ में और आप माफी मांगिए अनसुईया से, तभी आपके पति मिल पाएंगे। जब ये लोग गई हैं, दूर से प्रणाम किया, माता प्रणाम, मैं आई हूँ अपने पति को लेने के लिए। अनसुईया ने कहा यहाँ किसी के पति अति नहीं है। लक्ष्मी जी कहने लगी कि क्षमा क्षमा तुमसे चाहती हूँ, शरण तुम्हारे मैं सती हूँ। मैं हूँ रमा रमापति यहाँ है, मैं हूँ रमा रमापति यहाँ है। अनसुईया कहने लगी यहाँ तुम्हारे पति अति रमा, ना तुम रमा हो और ना यहाँ पर रमापति। बड़े सनातन ते वेद साखी, लाखों की लाज उनने है राखी। क्या लाज लेने को मचले यहाँ पर, ना तुम रमा ना या रमापति है, ना या रमा ना रमापति है। लक्ष्मी जी खड़ी हो गई आंसू बहाते हुए। पार्वती जी ने सोचा शायद हमारी मान ले। पार्वती जी आगे बढ़ी हैं। क्षमा क्षमा तुमसे चाहती हूँ, शरण तुम्हारे मैं पति हूँ। मैं हूँ उमा यहाँ उमापति है, मैं हूँ उमा यहाँ उमापति है। अनसुईया ने कहा है यहाँ कोई ना उमा हमारे यहाँ सामने खड़ी है और ना यहाँ पर, क्योंकि सुना है शंकर सदा जती हैं, वो हमारे ससुर है। मैं सुना है शंकर सदा जती हैं, बोली अनसुईया यहाँ न भूलें। सुना है मैं उनकी संतति हूँ, सुना है मैं उनकी संतति। अरे मैं उनकी पुत्र वधू हूँ, हमारे यहाँ कैसे वो हमारी मतलब लाज लेने के लिए आएंगे। खड़ी हो गई। ब्रह्माणी ने कहा, कहने लगी ब्रह्माणी कहती भी आज माता। ब्रह्माणी को माता कहना पड़ा अपने बहू से। अनसुईया बहू है, पुत्र वधू है, अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र और अत्रि की पत्नी अनसुईया। और आज ब्रह्माणी कह रही हैं कि भूल गए हैं बूढ़े विधाता। अरे माता वो बुढ़ापा है उनका, किसी तरह भूल में वो आ गए। तो अनसुईया ने कहा कि नहीं वो यहाँ नहीं भूल सकते। सुना है मैं उनकी संतति हूँ, मैं उनके परिवार की हूँ, पुत्रवधू हूँ। मुश्किल से सबने चरण स्पर्श किए, माफी मांगी। तो अनसुईया ने कहा आप सब लोग अपने अपने पति को छीन लें और ले जाएं।
अनसुईया से बार बार चरणों पर पड़ रही हैं, माता ये तो आप में ही सतीत्व, आपके ही सतीत्व में बल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अनसुईया ने पुनः अत्रि के कमंडल से जल लिया और जैसे ही छिड़का और कहा, मैं वन वचन कर्म से अपने पति को ही केवल मानती हूँ, तो ये त्रिदेव अपने निज रूप में आ जाएं। वो अपने निज रूप में आ गए और अनसुईया को सबने प्रणाम किया है। त्रिदेवों के आशीर्वाद से अनसुईया के 3 पुत्र हुए हैं और ब्रह्मा जी का वरदान भी पूरा हो गया। अनसुईया ने मांगा था कि त्रिदेव हमारी गोदी के बालक बनकर हमारी गोदी में खेलें, तो गोदी के बालक भी बन गए। वही आज कह रहे हैं गोस्वामी जी कि मिले बहुर सुशील विनीता, आज दोबारा मिली है लक्ष्मी जी सीता के रूप में। अनसुईया ने नित्य नूतन जो नित्य नए बने रहे उस प्रकार के वस्त्र पहनाए हैं और अनसुईया को पति धर्म की शिक्षा दी है। कहा कि हे पुत्री, माता पिता भाई बहन ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले होते हैं, लेकिन अमित दान भरता दे। पति जो होता है वो संपूर्ण सुखों को देने वाला होता है, इसलिए एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन माने पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नेम है, मन वचन कर्म से पति की सेवा करे और पति का कहना माने, पति को ही गुरु बनाए। पति के रहते ऐसा कहा गया है शास्त्रों में भी कि पति के रहते गुरु करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर है तो भी गुरु करना चाहिए और पति को भी गुरु की जगह मानना चाहिए। हमारा तो ऐसा ही विचार है। अनसुईया ने धर्म की शिक्षा दी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर रखिए चारी। आप धैर्य में, आपत्ति काल में, विपरीत परिस्थितियों में धर्म पर कब तक टिके रहते हैं या ठहर सकते हैं। आप पत्नी के बीमार होने पर कब तक उसकी सेवा कर सकते हैं, और पति की यदि नौकरी छूट जाए या उसका रोजगार जो है चला जाए तो बिना ताना दिए कब तक पत्नी शक्ति की भांति उसके सामने खड़ी रहती है। ये मुसीबत के समय ही सारी परीक्षाएं होती हैं। सीता जी से कहा अनसुईया ने कि आप तो पतिव्रता हैं, तो प्राण प्रिय राम, प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन ये शिक्षा मैंने संसार की महिलाओं के हित के लिए दी है। आगे प्रभु राम लक्ष्मण सीता तीनों अनसुईया और अत्रि मुनि से विदा लेकर के चले हैं। तो बेदरा